जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साइंस क्लासेज में। तो आज त्रिकोणमिति का यह 7वां एपिसोड है और इसे हम लोग आज बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाने का प्रयास किया। और पहले आपको मैं क्या किया, थ्योरिकल, जब तक थ्योरी नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं। थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वैसे सवाल को भी देखना होगा आपको। ऐसा नहीं कि जो आसान आसान क्वेश्चन है उसे बना के छोड़ दीजिएगा तो मजा आएगा। मजा तब आएंगे जब ऐठे क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्वेश्चन ऐठा होता ही नहीं है, सिर्फ कंटेंट आपके अंदर होना चाहिए, जानकारियां होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जानकारियां तो बन जाएंगे सवाल बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास हमसे करना चाहता है तो ऑफलाइन क्लासेज ओपन हो रही है 1 मार्च को, है ना। 8 का क्लास, 9 का क्लास और रीजनिंग का क्लास, जो एसएससी, रेलवे, बैंक, यूडीसी, एलडीसी, पुलिस दरोगा जो भी तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थी, वो उनके लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच एकदम शुरू हो रहा है 0 लेवल से। अर्थात मैट्रिक इंटर परीक्षार्थी के लिए खास करके एक सुनहरा मौका है। पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल निम्नतम फी में, एकदम कम से कम फी में, ठीक है ना। तो उनके लिए बिल्कुल है, एक सुनहरा मौका है। आप एक बार देख लें स्क्रीन पे, आपका बैच टाइम सारा चीज दिया हुआ है, उसे आप समझ लेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, समझ गए होंगे आप। और इतना आप जो विद्यार्थी आने योग्य हैं आ सकते हैं, और जो दूर विद्यार्थी बैठ करके पढ़ रहे हैं बिल्कुल आराम से पढ़िए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। देखते हैं आज के पहले सवाल को। और ऐठे सवाल को बनाने में ना मजा ही कुछ और है, और सवाल ऐठा नहीं होता है। आइए देखते हैं पहले सवाल को। देखिए इस सवाल को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टेड। चलिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि बनाने में इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, कुछ कहने का नहीं। देखिए ध्यान से, इसमें एक ही फिगर में दो फिगर सम्मिलित है, और एक है थीटा एंगल से और एक है अल्फा एंगल से। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। थीटा किस में है तो बड़ा वाला त्रिभुज में है, अल्फा किस में है तो छोटा वाला त्रिभुज में है। और हम जानते हैं कि ये सब का मान जब भी निकालना हो तो आपको किसी भी समकोण त्रिभुज के, तो जल्दी से बताइए, क्या छोटा वाला त्रिभुज में मतलब भुजा मालूम नहीं ना है? 1 2 3 भुजा होता है, तो 3 भुजा में से एक भुजा मालूम नहीं है, जबकि बड़ा वाला में 2 भुजा मालूम है लेकिन तीसरा वाला नहीं मालूम है। तो आपको क्या करना होगा, एक बार छोटा वाला में चल करके छोटे वाला का मान निकालना होगा, एक बार बड़ा वाला में चल के बड़े वाला का भुजा का मान निकालना होगा, जो अज्ञात भुजा है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल एक बार चलिए, समकोण त्रिभुज है ये, तो चलेंगे आर क्यू एस में। चलिए तो चलेंगे हम लोग क्या चाहिए बाबू, त्रिभुज आर क्यू एस में। आर क्यू एस में जरा ध्यान दीजिएगा, तो कोण आर क्यू एस बराबर 90 डिग्री है। और जानते हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री समकोण होता है, पाइथागोरस लगते हैं, है ना। तो यहां पर आप लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। चलिए क्या लगाएंगे भाई, तो देखिए छोटा वाला में देखिए तो आपको कर्ण मालूम नहीं ना है, यानी एस आर मालूम नहीं है। तो एस आर का स्क्वायर बराबर, देखिए बच्चों की तरफ नहीं करेंगे, एस आर का स्क्वायर निकालना है ना, तो हम लोग पढ़े हैं एस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, एस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए फास्ट करिएगा। एस क्यू का मान देखिए तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू आर का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। हालांकि लिखिए, चलते हैं लॉन्ग से करते हैं ना। तो यहां पर देखिएगा स्क्वायर में तो रूट में आ जाएगा, तो एस आर का मान हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और यहां पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़िएगा तो 100 आ जाएंगे, और इसका मतलब यहां पर 10 हो जाएगा। अर्थात आपको पता हो गया एस आर का मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ, सॉरी 10 हुआ। सेंटीमीटर में रहता तो बात अलग थी, सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है। चलिए अब उसी तरीके से पुनः आप चलेंगे एक बार बड़े वाले में, आर क्यू पी में या पी क्यू आर में। पी क्यू आर में देखिएगा तो कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है, और जब जानते हैं कि 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से लगता है। तो आप लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा छोटे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा, है ना, कि पी आर का स्क्वायर है, तो पी आर का स्क्वायर को जरा देखिएगा ध्यान से, क्या है भाई साहब, तो पी आर का स्क्वायर में देखिएगा ध्यान से, हमें निकालना है आधार वाला, पी क्यू का स्क्वायर मतलब आधार निकालना है। तो हम जानते हैं कि आधार निकालना हो तो कर्ण में घटता है लंब, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर।
चलिए पी आर का मतलब 17, तो 17 का स्क्वायर और माइनस क्यू आर का मतलब 8, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर में, तो रूट में 17 का स्क्वायर 289 और यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 289 में जाएगा 64, तो 225 बचेगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी हाँ 225 का वर्गमूल 15 होता है, सही तो है। ठीक है बाबू, यानी बड़ा वाला का मान आ गया 15, बड़ा वाला का मान कितना आ गया। और अगर आप बचपन में पढ़े होंगे तो आप ऐसे भी सीखे होंगे कि 6, 8, 10 ये सब 8 क्लास 9th क्लास में पढ़ लेता है लड़का। हमने भी आपको वीडियो में सिखाया। 8, 15, 17 ये एक समकोण का त्रिभुज है, तो नहीं भी मालूम होता तो तुरंत निकाल लेते, बट निकालना मेरा आदत है कि निकाल देता हूं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब हमको मान निकालना है 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस में 4 cos अल्फा। कुछ भारी है ही नहीं, बिल्कुल लॉलीपॉप है। 3 tan थीटा का मान होता है P बटा बी, थीटा रहे चाहे अल्फा रहे उससे कोई मतलब नहीं, साइन थीटा रहे साइन अल्फा रहे फॉर्मूला होता है P बटा एच, 4 cos का होता है B बटा एच। पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर। एंगल को देख के ध्यान दीजिएगा, थीटा से बोला जी। चलिए इसमें एंगल देखिएगा, एंगल थीटा है, अल्फा है और अल्फा है। मान डालिए, थीटा से देखना है आपको, तो थीटा से देखिएगा, तो थीटा से अगर देखेंगे आप तो यहां पर लंब हो जाएगा आपके लिए 8 और आधार हो जाएगा 15, तो 8/15 माइनस 2 गुना, अगर अल्फा से देखिएगा तो अल्फा से आपको लंब चाहिए, तो ये अल्फा ये है ना आपका, अल्फा ये है, तो अल्फा से लंब क्या हो जाएगा, तो अल्फा से लंब 8 हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे। जबकि इस अल्फा से कर्ण क्या होगा, तो कर्ण 10 हो जाएगा। कर्ण क्यों 10 होगा, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये लंब होता है, ये आधार होता, तो कर्ण 10 ही ना हो जाएंगे। चलिए प्लस 4 गुना यहां से देखिएगा कॉस अल्फा का मान देखिए बी, तो अल्फा से हम जानते हैं लंब 8, तो आधार हो जाएगा 6 और कर्ण कितना होगा, तो कर्ण 10 हो जाएगा। बिल्कुल राइट है, मान आप डालेंगे सही तो बिल्कुल सही आंसर आएंगे। कटता तो काट दीजिएगा तो जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10 और फिर काटिएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, यानी यहां वैल्यू जो आपकी आएगी वो 8/5 आएगा और माइनस में 8/5 आएगा और प्लस में 6 × 2 = 12/5 आएगा, यानी प्लस में माइनस खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 क्या चीज 5 और 12/5 इज राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर इस थीटा से बोलेगा तो थीटा से लंब 8, कर्ण 17, आधार 15, लेकिन अल्फा से बोलेंगे तो लंब 8, आधार 6 और कर्ण 10 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के जितने भी सवाल अगर आपको आज के बाद मिलेंगे तो वो बन जाएगा। पिछले वीडियो में इस पर हमने अच्छा से डिस्कशन किया, समझाने का प्रयास किया। तो चलिए अगले टॉपिक के क्वेश्चन को देखते हैं और अगले टाइप कैसे होंगे उन सारी सवालों को हम लोग चेक करते हैं, समझते हैं, उसके बाद अंतिम तक बने रहे वीडियो में, मजा आने वाला है। जल्दी से पहले से आप नोट कर लीजिए। देखिए इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार होगा आपके लिए, ध्यान समझिएगा तभी मजा आएगा, है ना। एक सवाल क्या कहता है कि यदि दिया हुआ है ये इतना बराबर x, तो साबित करके बताइए कि क्या इतना बराबर इतना होता है, ये पूछा गया है। आप मेरे साथ सीखिएगा, जरूरत पड़ेगी तो बोर्ड में नहीं हटेगा तो उसे भी क्या करूंगा, साफ कर दूंगा। एक बार ध्यान से पहले एक बार सीखिए मेरे साथ। लिखा हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x, तो सबसे पहले तो आप इसका मान x का मान वहां डाल करके भी बना सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे बना सकते हैं। हम वही काम करेंगे, लेकिन पहले एक बार समझिएगा मेरे से। तब पहले साइन कॉस इसको बदल लीजिए। क्या हम tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ना। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और बराबर x। एलसीएम आपका यहां पर हो जाएगा cos थीटा, और यहां पर देखिएगा, अगर ध्यान से गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहां पर आपका cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा और प्लस यहां पर हो जाएगा 1 बराबर x। इसलिए हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये x का मान हो गया, अगर हम इस RHS में x का मान डाल देंगे तो LHS आ जाएगा, वो भी तो सिद्ध हो सकता है। यानी यहां पर अब लिख देंगे हम लोग अब RHS से, तो RHS में है लिखा हुआ x² - 1/x² + 1। तो चलिए मान डालिए, और क्या x का मान क्या है, तो x का मान है साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1, और फिर यहां है बाबू साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा का स्क्वायर और प्लस 1।
अब जिसको इतना फास्ट कैलकुलेशन करने आता है उसको जोड़ घटा गुना करना है और क्या। चलिए देखिए समझिए कैसे करेंगे, समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो थोड़ा सा शॉर्टली करना सीखो। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे कॉस थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, बिल्कुल बोला आपने, सही है। तो जैसे ऊपर हुआ वैसे स्क्वायर ऊपर वाला पर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का ऊपर का स्क्वायर और नीचे करेंगे तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1। अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करने वाले हैं हम, यहां पर ऊपर में एलसीएम लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा और एक का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में एक से भाग लगाएंगे तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नीचे लिखिएगा तो फिर नीचे लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में यहां पर एक से भागा लगाएंगे कॉस बार में तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिर्फ एक प्रकार का भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं। ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो हमारा बच जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और फिर बचेगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से कॉस नहीं काट सकते, ये माइनस और प्लस में नहीं कटता है। बोलिए यहां तक समझ में आया आपको? बिल्कुल भी इनका जोड़ घटाव जैसे होता है वैसे हमने किया है। तो जल्दी से पहले यहां तक आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लिखने का मौका इतना मिला आपको, मैं इधर से मिटा देता हूं, इससे कोई मतलब नहीं मुझे है। फिर अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, तो इसको बोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस 2a बोलेगा तो साइन थीटा और b बोलेगा तो 1 हो जाएगा ए स्क्वायर, अरे बाबू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो चीज ऊपर लिखे हो वही चीज ना नीचे होगा, सिर्फ यहां पर माइनस हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो यहां पर लिखिएगा आप रिजल्ट, क्या आपका रिजल्ट आएगा? तो रिजल्ट आएगा यहां पर साइन थीटा स्क्वायर में प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 और माइनस में यहां कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिएगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस के जगह पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर एक और काम करिएगा तो मजा आ जाएगा आपको, थोड़ा सा लंबा जाए कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम न है, मजा तो आएगा ही और लंबा भी जाएगा। इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। सेम टू सेम नीचे वही काम करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1। देखिए तो इसको बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो जितना मैं किया उतना आप भी करेंगे। तो फिर आगे क्या स्टेप हो जाएगा हमारा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1, प्लस वाला माइनस तो माइनस में 1 प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा वटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 1, प्लस में रहेगा तो प्लस में ही ना आएगा और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब देख रहे होंगे आप, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस जो काम करते आ रहा है वही काम किया मैंने। अगर आप गौर से देखिएगा तो प्लस में 1 और माइनस में 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा। उधर तो आप नोट कर ही लिए होंगे, तो चलिए मैं इधर भी साफ कर देता हूं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बचा? 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा। ओके, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 और 1 2 होता है और यहां पर लिखा हुआ है 2 साइन थीटा और प्लस में 2 लिखा हुआ है। तो क्या आप कर सकते हो? यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, है ना। तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ऊपर में देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी साइन इसमें भी साइन इसमें भी, तो ऊपर ले लीजिए 2 साइन थीटा कॉमन। तो देखिए 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कैंसिल होगा तो 1 साइन थीटा बचेंगे और प्लस 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा खत्म तो बचेगा 1 वटा
इसमें नहीं कुछ था, 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा साइन थीटा और प्लस 1। तो देखिएगा कि साइन थीटा प्लस 1 से साइन थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा साइन थीटा। तो हम लिखेंगे बराबर LHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से सवाल को सोल्व किया जा सकता है। ये अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और मैंने पहले भी आपको सिखा रखा था कि फॉर्मूला पहले जरूरी है कि याद कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक। तो सब क्वेश्चन आसानी सीखोगे तो मजा कैसे फिर आएगा। तो जल्दी से पहले इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करते भी आ रहे होंगे आप। और अगले सवाल को देखते हैं, और भी बेहतरीन लाजवाब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल को देखते हैं। जल्दी से पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे सवाल को कैसे आप बनाएंगे, दिया हुआ क्या है उस पर फोकस करना है, क्या लाना है उस पर फोकस करना है ना। तो कहा जाता है क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1। तो कहता है तो बताइए कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इस बात का ख्याल रखें, जिसको लाना है उसे आप मान लीजिए। थोड़ा सा क्या होगा बताते हैं मानने से। माना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आप x मान लो। हमको लाना है, छोड़ दो क्या लाना है, प्लस माइनस 1 लाना है, उसे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मैंने मान लिया कि x, और दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ, ठीक है। तो इसे आप बोले इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोले इक्वेशन सेकेंड। अब आप यहां पे लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर घटाने पर, वर्ग कर जोड़ने पर, है ना, वर्ग कर जोड़ने पर। अब कहोगे ऐसा करने से क्या मिलेगा मुझे, तो आइए समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब हो गया छोटे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस फिर कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिए ना, और उसको जोड़ दिए। उसी तरीके से उस साइड भी करेंगे, क्या करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे और दोनों के जोड़ देंगे। मतलब LHS वाला को LHS तरफ स्क्वायर करके जोड़ना है और RHS वाला को RHS तरफ स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यानी आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2a बोले तो पहला, b बोले तो दूसरा, और माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। जो बात यहां पर हुआ सेम बात यहां पर होगा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2a बोले तो कॉस थीटा, b बोले तो साइन थीटा, और प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। इधर करिएगा तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो प्लस माइनस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ रिजल्ट बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। वहां क्या बचेगा, तो वहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़ाए हैं, 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पढ़े, तो 1 पढ़े हैं, बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। 1 और 1 से कैंसिल हो जाता है, बराबर की वो साइड ये साइड सेम संख्या होती है, सेम चिन्ह के साथ। तो लिख सकते हैं इसीलिए छोटे एक्स स्क्वायर बराबर कोची आप लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां लिख देंगे एक्स बराबर स्क्वायर में तो प्लस माइनस रूट में, तो x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1। और x आप किसको माने हैं, तो x आप माने हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, बराबर क्या आया 1 प्लस माइनस 1। यानी यही तो मुझे साबित करना था और ये तो बिल्कुल आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के सवाल को अच्छे तरीके से सीख गए हैं और बना लिए हैं, है ना। याद रखिएगा आपके किताब में गलत दिया हुआ है, इस बात का पूरा ख्याल रखें। इसमें यहाँ पे x दिया हुआ आपके बुक में, ये गलत है, x नहीं होगा, x होगा तो फिर गलत हो जाएंगे आंसर, वो गलती से टाइप हो जाता है, वो अलग बात है। अगर आपका किताब अगर सही होगा, ओरिजिनल वाला लिए होंगे, तो उसमें एक ही दिया हुआ है, नया प्रकाशन नया एडिशन देखिए 1 दिया हुआ है। तो उसमें अगर ध्यान दीजिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व कर देंगे। और
ज़्यादा क्वेश्चन बनाने थे, इसके एग्जाम्पल में भी आपको दिए गए होंगे क्वेश्चंस, देखिएगा जरूर और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं और भी थोड़े से बेस्ट क्वेश्चंस को, जिससे दिमाग की बत्ती जल जाए, वैसे क्वेश्चन को देखेंगे। और तब अंत में यानी कि अर्थात कल के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मान सारणी, नया टॉपिक शुरू होगा। तो नया टॉपिक में नए तरीके से पढ़ेंगे। ओके, देखिए मैं जितना बताऊंगा मिला लीजिएगा किसी के कॉपी से, आपको मैं बेहतर दे रहा हूं। आपको इस तरीके का कंटेंट मिल रहा है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पहले इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इस सवाल को, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहा जाता है कि नहीं आते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। लेकिन हमें पूरे नॉलेज के साथ सीखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछेगा तो पढ़ेंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे तैसे मत पढ़िए, सिस्टम से पढ़ना है। तो बिल्कुल एक टॉपिक उठाया गया, पूरे टॉपिक पर पूरे क्वेश्चंस को ध्वस्त कर दिए गए। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग मान सारणी देखेंगे। मान सारणी पर जितने भी सवाल होंगे उसको पूरा बताया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, आपको लगे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं ना बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं। देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने की बहुत सारी तकनीक विधियां हैं, बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको, अगर आप सीखना चाहते हैं हमसे तो समय दीजिए और देखिए मजेदार से, पूरा मजा लगेगा आपको पढ़ाने में। सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिखिए। पहले आइए मैं शॉर्ट में आंसर ला के दिखाता हूं। पहले दिया है 5 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं छोटे, 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा। अब कोई दिक्कत है क्या? 4 sin स्क्वायर थीटा और 1 sin स्क्वायर थीटा तो 5 sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? तो आपने कहा हाँ होता है, तो हमने भी लिख दिया। यहां पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 2 लिखा हुआ है। देखिए दोस्त, आप इसको पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मतलब 1 बराबर 2। तब 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, प्लस में तो माइनस में 1, तब 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यानी स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर, तो प्लस माइनस रूट के साथ 1/4। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यही आपका आंसर है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग सीख गए, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है दोस्त, ये अधूरा ज्ञान है। आप अधूरा ज्ञान सीखे हैं? आप बोले कैसे अधूरा ज्ञान सीखे? आंसर तो ला दिए, आंसर तो आ गया बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको बतलाता हूं, आंसर लाना अलग बात है और इस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे बनाना अलग बात है। रट करके पढ़िएगा तो वह कम तक रहेगा, बहुत कम समय के लिए। अगर समझ के पढ़ते हैं तो बिल्कुल बहुत दूर तक रहेगा। आप खुद सोचो, आप समझदार हो, खुद सोचो कि अगर यह साइन थीटा का मान ना निकालने के लिए कहता, यह साइन थीटा की जगह पर टाइन थीटा का मान निकालने के लिए कहता, तब कैसे निकालते? तब टीचर कहता कि क्वेश्चन में गलत है। क्या गलत है? क्वेश्चन में। आप इस साइन के लिए परफेक्ट मेथड है, बट ऐसा नहीं करेंगे। ओके, कुछ ऐसा तरीका बताइए कि साइन का नहीं बल्कि कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब का निकल जाए। तो बिल्कुल उसको देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए और देखिए इसी का सेकेंड मेथड क्या होता है। देखो कुछ नहीं, आप इस बात को ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? हम कॉस ऐसी राशि है ना बुआ, उस टेन में बदल देता है। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग देते हैं। दोनों तरफ क्या देने पर? भाग देने पर। यह एक ऐसा मेथड है कि बहुत मजा से बन जाएगा क्वेश्चन। आप विश्वास कीजिए, आपको लगेगा एहसास कि हाँ बिल्कुल सीखे हैं, क्योंकि स्क्वायर यहां नहीं रहता था तो खेले खत्म हो जाता। अरे स्क्वायर था ना, फॉर्मूला सेट कर गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर नहीं रहता तो खेल हो जाता खत्म। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूं वो मेथड बिल्कुल परफेक्ट और सही है। और वो भी सही था, बट वो गिना हुआ चुना हुआ कुछ क्वेश्चन पे लागू होता है। तो यहां पर लगाइए 5 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसे भाग दे दिया, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इसे भाग दे दिया, और 2 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इसे भाग दे दिया। अब बच्चों की तरह करने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। देखिए हाँ समझिएगा, यहां पर देखिए तो 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो बता दिया था। फर्स्ट टेन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो एक बार में हुआ,
और 2, 1/cos तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, बोलो सही है? तो आपने कहा बिल्कुल सही है। चलिए, तो यहां लिखा हुआ है 5 tan स्क्वायर थीटा, और वहां प्लस में है बाबू, सब कुछ रहने दीजिए, सबको बदल दीजिए tan में या सेक में। तो क्या आप कहते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े होंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको पढ़ाए थे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी बेकार है बाबू। सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 5 tan स्क्वायर थीटा + 1 बराबर 2 से गुना करेंगे, एक में तो 2, 2 गुना करेंगे tan तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। तो 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस में तो माइनस में 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर उधर 2 बचा हुआ है, इधर प्लस में 1 तो इधर जाएगा माइनस में 1, तो घट करके आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1/3। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 का वर्गमूल होता है तो 1/√3 हो जाएगा। बट आपको माइनस वाला वैल्यू लेने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए, तो tan का मान आ गया ना, देखिए हमसे इसमें tan का मान आ गया, हम तो साइन पूछा था ना हमसे, अगर इस तरीके से करते हैं तो tan का मान आ जाता है, लेकिन मुझे तो साइन चाहिए था। तो हमने क्या कहा कि tan रहे, साइन रहे, कॉस रहे, tan से कुछ भी रहे, आप सारे का निकाल लोगे, वो भी सही था। बट आपको मैं जो मेथड बता रहा हूं ना, वो परफेक्ट होने वाला है। वो जो साइन का मान आया था ना, वो साइन से भी हम tan निकाल सकते हैं, वो साइन से भी हम कॉट निकाल सकते हैं। बट जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर स्क्वायर था तब ना निकाल सकते हैं, और स्क्वायर रहता ही नहीं तब क्या करते। तो मैं समझा रहा हूं, जो समझिए। हमने कहा था फटाक से एक त्रिभुज बना लेंगे, और बोला गया tan थीटा का मतलब होता है P/B, 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 P का मतलब 1 और B का मतलब √3। तो आपको पढ़ाए थे 1, √3 और 2। पाइथागोरस का होता है साइन थीटा का मान, हमसे पूछा था बाबू, साइन थीटा का होता है P/H। तो P का मान 1, H का मान 2, प्लस माइनस चिन्ह के साथ है, तो हमने प्लस का मान लेकर के ना बनाया, तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ आएगा। लेकिन आया कि नहीं आया? तो आपने कहा बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। सेक पूछता तो सेक थीटा पूछता तो लिख देते सेक थीटा बराबर होता है B/H, और B का मान है √3 और H का मान है 2, तो आपका आंसर हो जाता है √3/2। यानी इस तरीके से हम बनाएंगे क्वेश्चन। ओके, अगले सवाल को मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यहां तक नोट करिएगा। अब साइन थीटा बराबर P/H, P का मान हो जाएगा 1 और H का मान हो जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। प्लस माइनस कब? तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेते हैं मान तब, लेकिन माइनस में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होगा, इसलिए झूठ मूठ ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं है। जल्दी से पहले इसे नोट कीजिए। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, कृपया उनके पास वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें, और एनर्जी मिलता है तभी पढ़ाने में, है ना। जब लोग ज़्यादा जुड़ते हैं तो लगता है कि चलो भाई, कम से कम बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत आशा लगाए हुए हैं। चलिए, अब लिख लिए होंगे। अगले सवाल को हम देते हैं और बनाइएगा। मैं तो सिर्फ समझाऊंगा आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। बनाने का उतना वक्त है कहाँ किसी को समझाने सिखाने का, सिर्फ आप देखिए और कुछ नहीं। यहां लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। दोनों मेथड से बन जाएगा। दोनों मेथड से कैसे बन जाएगा? ये 7 sin स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यहां से 3 कॉमन लेकर के 1 आ जाएगा इसका मान, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा -3। ऐसे करके आप बना लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप बना पाइएगा। चलिए मैं बना ही देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए स्क्वायर है छोटे, तो स्क्वायर जब होता है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए, दिया है 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। आप चाहोगे तो बिल्कुल उसी मेथड से करिए ना। तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बराबर 4 है तो 4 लिखिए।
तो बोलो मेरे साथ, 4 साइन स्क्वायर थीटा। लड़का क्या करता है, इसका मतलब 1 लिख देता है, चुपचाप बढ़ गया आगे। गलत हो जाएगा। यहां पर 3 कॉमन लीजिए, दोनों में देखिए 3 है, तो 3 कॉमन लीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आए 4 है बाबू। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर 1 आएगा बराबर 4। तब 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, प्लस में जाएगा बुआ तब माइनस में 3, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, तो साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिएगा साइन के जगह पर पूछता तो ठीक था, यहीं तक छोड़ देते, बट साइन नहीं पूछा, tan पूछा। तो हमने क्या बताया आपको कि फास्ट अब करिए, उतना करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फालतू आराम से बना लीजिए ABC कुछ भी। और बोला साइन थीटा P/H, तब P/H का मतलब ई वाला 1 है, ई वाला 2, तो आप पढ़े होंगे 1 2 √3, है ना। नहीं पढ़े हैं तो इसे लो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय नष्ट करते रहिए। आपको तो याद करवा दिए थे, 1 √3 और 2 होता है, सब पाइथागोरस पर मैं आपको याद करा दिए थे, तभी मजा आएगा। याद भी नहीं करते तो कैसे याद होगा बताइए। अब हमको निकालने के लिए बोला था tan, तो tan थीटा पढ़ेंगे P/B, तब P का मान देखिए 1 और B का मान क्या देखिए √3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√3। क्लियर। तो आपको कहिए कि तो पहले मेथड आसान है, दूसरा का है, तो दूसरा मेथड से आप खुद बनाना है, आपको दूसरा मेथड से आपको खुद बनाना है। इसी प्रश्न को आप जल्दी से दूसरा मेथड से बनाइएगा। देखिए एक सवाल आपको दिखा रहे हैं कि हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि मेथड सही है। ये मेथड बिल्कुल सही नहीं है। ये मेथड तब तक सही है जब तक स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर खत्म मेथड गया। तो जो सेकंड मेथड हम बताया ना, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार, मजा आ जाएगा आपको। देखिए मैं अगला सवाल लेकर देखता हूं, आपको लगेगा कि हाँ सही सही बोल रहे हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा और सेकंड मेथड आप खुद से बनाइए इसको। अब आप सेकंड क्या बताएंगे, टाइम बर्बाद होगा झूठ मूठ। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। अब बताइए, अब कहां गया तुम्हारा मेथड। अब कहेगा कि हाँ सर बना लेंगे, दिया है 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5, तो अब कैसे लिखिएगा। अगर 3 कर भी दीजिएगा तो फार्मूला तो बनेगा ही नहीं, स्क्वायर तो है ही नहीं, तो बनेगा कैसे सवाल। तो इसीलिए आपको कहते वो मेथड बिल्कुल गलत हम पढ़ रहे थे। तो cos से भाग दीजिए, तो 4 cos थीटा बटे हमने cos से भाग दिया, और प्लस 3 साइन थीटा बटे हमने cos से भाग दिया, और 5 cos थीटा हमने हो गया। कोई दिक्कत, कट जाएंगे ये तो 4 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये tan हो जाएगा, तो 3 tan थीटा बराबर 5 सेक थीटा। अब तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे हम। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को ना आप स्क्वायर करके बना सकते हैं। जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक सवाल बनेगा नहीं। अंक मिला लीजिए एक बार फिर से, जब तक आप स्क्वायर नहीं कीजिएगा तब तक आपका सवाल बनेगा ही नहीं। तो चलिए आपका स्क्वायर करना होगा, बिल्कुल अंक सही है, यहाँ पर 1 है, सॉरी प्लस है। तब जब तक स्क्वायर नहीं कीजिएगा बनेगा कहां से, तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए, तो 4 + 3 tan थीटा का स्क्वायर बराबर 5 सेक थीटा का स्क्वायर। तो हल कीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2, a बोले तो 4 और b बोलेगा तो 3 tan थीटा, अब प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब 3 tan थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। और इधर आपको करना है क्या चीज, 5 सेक स्क्वायर थीटा, तो आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर 25, और सेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप तो ऐसे जानते ही हैं। चलिए तो 4 का स्क्वायर 16, प्लस में आ जाएगा 4 से कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 tan थीटा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और इसको ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि सबको tan में बदल दीजिए ना, क्योंकि हमको tan में ही आंसर मांगा है। तो 25 तो 25, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आप बोल दीजिएगा 16 + 24 प्लस नहीं बाबू,
टेन थीटा और प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए 25 गुना 1 करिएगा तो 25 आएगा, 25 गुना टेन स्क्वायर कीजिएगा तो 25 टेन स्क्वायर थीटा आएगा। डरना नहीं है ऐसे ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। बस इसको ले आइए, स्क्वायर वाला में सरिया दीजिए, पहले स्क्वायर वाला को लिखिए। तो देखिए 9 यहां लिखता हूं, ठीक है, 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस में तो इधर माइनस में 25 टेन स्क्वायर थीटा। और पहले तो ये 24 है तो 24 टेन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है, नहीं है टेन थीटा है, सिर्फ स्क्वायर नहीं है, 24 टेन थीटा है, ओके। और फिर यहां पर 25 प्लस में था तो 16 पहले से था प्लस में, और यहां 25 था प्लस में तो माइनस में 25 बराबर ये तो क्या हो गया 0। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो इधर मान था ना वो सारे को उधर लेके चला गया मैं। अब यहां पर घटाइएगा तो माइनस में 16 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 24 टेन थीटा, यहां घटाइएगा तो माइनस में 9 बराबर क्या आएगा 0। माइनस ठीक लग रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस तो माइनस में हो जाएगा 24 टेन थीटा और माइनस में माइनस माइनस तो प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां मेरा राइट हो जाएगा 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 24 टेन थीटा प्लस में 9 बराबर 0। ये आ गया द्विघात समीकरण। और आप बताइए इसको फैक्टर तोड़ पाएंगे तो कहेगा ये कैसे कैसे आ गया, अरे वैसे वैसे आया है। यहां पर जो पहले x नहीं रहता था तो 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 बस वैसे ही है। तो आप पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, भाग लगाया, मैं भाग लगाते गया, टेन में बदला, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, बस कुछ नहीं, गुना किया, बस एक तरफ लाया और ला करके हमने एक द्विघात समीकरण बना दिया। अब इसे गुणनखंड मेथड से या जैसे आपको मर्जी करे वैसे आप तोड़ सकते हैं। तो आइए मैं इसको तोड़ करके बतला देता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 और 9 को ऐसा तोड़ो ना कि 24 हो जाए। 16 और 9 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर क्या हो जाए 24 हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, 16 को लिख सकते हैं 4 चौके 16, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 12 24 होता है ना। तो बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हैं 16 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 12 टेन थीटा माइनस 12 टेन थीटा प्लस में 9 बराबर क्या चीज 0। तो हो गया ना 24, आ गया ना, फॉर्मूला बन गया। और क्या, बस अब यहाँ पे कॉमन लीजिए तो 4 कॉमन हो जाएगा और एक टेन कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो गया तो 4 चौका 16, 4 हुआ, टेन से टेन कैंसिल तो एक टेन बचेगा, टेन थीटा प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12 तो 3 हो जाएगा और टेन से टेन कैंसिल, माइनस यहाँ पर भाग लगाएंगे छोटे तो 4 तिया 12, सॉरी गलती हो गया, ये दोनों में कॉमन लीजिए, 3 लेंगे कॉमन तो 3 चौका 12, 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा तो टेन थीटा और प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9। और हमने बताया था कि दोनों बॉक्स में सेम होगा तो मेरा बना हुआ बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बाहर वाला एक बार हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 टेन थीटा माइनस 3 बराबर एक बार 0 और एक बार 4 टेन थीटा माइनस में 3 बराबर 0। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा माइनस में 3 बटा प्लस में 3 बटा 4 और फिर टेन थीटा हो जाएगा 3 बटा 4। यानी कि टेन थीटा का हमसे मान पूछा था और हमने टेन थीटा का मान निकाल दिया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो समझ में आया कि वो कैसे बना रहे थे, ये कैसे बन रहा है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से बनाएंगे। उसमें स्क्वायर पहले से लगा हुआ था इसलिए स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसमें स्क्वायर करने का जरूरत पड़ा, समझे। तो देखिए इसे कहते हैं पढ़ाई और इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से समाप्त कर दिया। अब एक दो क्वेश्चन बचा हुआ होगा तो वो आपके हिस्से में है। आप एक्सरसाइज 8.1 बना के देखिएगा, आपसे बन जाएगा। बिल्कुल ट्यूशन की तरह मैंने वादा किया था कि आपको पढ़ाएंगे और बेहतर कंटेंट देंगे। देखिए वहाँ लोग नहीं जुड़े हुए इसलिए हम वीडियो अकेले शूट कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि अब जब अकेले बोलता है कोई आदमी तो इतना एनर्जी के साथ कैसे बोल सकता है। हम सोचे कि मोबाइल ही आप लोग हो, तो बस मैं कभी मोबाइल कभी बेंच कुर्सी जो यहाँ पर रखा हुआ है वही समझते हैं कि लोग हैं और बस उसी को देख के समझ के बोल रहे हैं आपको, है ना। तो बस आप अपना काम कीजिए कि बहुत जल्द हम लाइव आएंगे और लाइव आएंगे तो फिर लाइव में थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आज इस सब क्वेश्चन को एक दो बार आप बनाइएगा खुद से। जब तक खुद से नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो जरूर आप प्रयास करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन कल का क्लास शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मान सारणी
और इतना आसान नहीं कि तुरंत मांसाहार खत्म, बहुत गहराई से लेके चलेंगे। लेकिन एक बार जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ उनके पास शेयर कर दीजिए वीडियो, यही आपका गुरुदक्षिणा होगा। और इतना तो करोगे तब तो कम से कम एक एनर्जी आएगी, तब मैं पूरा मतलब ताकत से आपको पढ़ा पाऊंगा, है ना। मुझे मिल क्या रहा है, कुछ नहीं, तो बस आपके लिए निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, तो आप भी कम से कम मेरे लिए तो कुछ कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। लोगों को जोड़िए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, मन लगेगा हमें भी पढ़ाने में, कि कम से कम चलो मैंने किसी का लाइफ बना रहा हूँ अच्छे से, किसी की मंजिल को उसके साथ उसके कदमों कदम में मिला के चल रहे हैं और लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त करवा रहे हैं कि कैसे भी बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से हमसे बने रहिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि आप जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक हमारी पूरी बातें समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तो मुझे जानेंगे कैसे कि हम क्या पढ़ाते हैं। ओके, चलिए तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।